तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, बल्कि तुम तो तजावुज़कार हो। और उनकी कौम के पास कोई जवाब ना था सिवाय इसके कि वो कहें, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकीज़ा बनने की कोशिश करते हैं। चुनाचे हमने लूत और उनके घर वालों को निजात दी, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उस कौम पर एक बारिश बरसाई, फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और अहले मदियन की तरफ हमने उन्हीं की बरादरी के एक फर्द शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा तुम नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दो। और जमीन में इस्लाह हो चुकी हो तो उसमें फसाद ना फैलाओ। अगर तुम वाकई मोमिन हो तो इसमें खुद तुम्हारी भलाई है। और अल्लाह पर ईमान रखने वालों को खौफजदा करने, उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकने और उसमें कजी पैदा करने के लिए हर रास्ते पर राहजन बनकर मत बैठा करो। और ये भी याद करो, जब तुम कम थे अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम हुआ। और अगर तुम में से एक ग्रोह मेरी रिसालत पर ईमान लाता है और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाता, तो ठहर जाओ यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ए शुएब, हम तुझे और तेरे मोमिन साथियों को अपनी बस्ती से जरूर निकाल देंगे, या तुम्हें हमारे मजहब में वापस आना होगा। शुएब ने कहा, अगर हम बेजार हों तो भी, अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ गए तो हम अल्लाह पर बुहतान बांधने वाले होंगे, जबकि अल्लाह ने हमें उस बातिल से निजात दे दी है, और हमारे लिए उस मजहब की तरफ पलटना किसी तरह मुमकिन नहीं, मगर यह कि हमारा रब अल्लाह चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर मुहीत है। हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान बरहक फैसला कर, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। और कौम शुएब के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो यकीनन बड़ा नुकसान उठाओगे।